पाकिस्तान की खुदकुश धमाकों के जवाब में अफगान सरहद पर दहशतगर्द ठिकानों पर बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों के नतीजे में 10 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुर्गा के इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। ये इलाका कमांडर खारजी अख्तर मोहम्मद मरकज़ से मुंसलिक है। कमांडर अख्तर मोहम्मद पख्तिका में मारा गया। नंगरहार, जलालाबाद के ज़िला कामी और सूबा पख्तिका के इलाके बरमल में भी जेट तैयारों से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। धमाकों से दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफगानिस्तान में फितनल ख़ारिज के तालिबान और इस्लामिक स्टेट के साथ दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने कार्रवाई इस्लामाबाद, बाजोड़ और बनू में ख़वारिज के दहशतगर्द हमलों के जवाब में की। पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अफगान सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों और गैर मुल्की प्रॉक्सीज़ की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोके। ताहम अफगान तालिबान हुकूमत उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान के लिए अपने शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद की रिहायशी इमारत में सिलेंडर फटने से आग लग गई। एक शख्स जांबा, खातून और बच्ची समेत 4 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत के रिहायशियों को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। फ्लैट का मलबा गिरने से खाली प्लॉट में मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कोलंबो में बारिश के बायस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर 8 में मैच मनसूख। टॉस के बाद मुसलसल बारिश ने एक भी गेंद ना होने दी। दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने इजाफी ग्लोबल टैरिफ में मजीद 5% इजाफा कर दिया। तमाम ममालिक के लिए टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहा यह टैरिफ पहले से आए टैरिफ के अलावा होगा। चंद बामे कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेंगे। बनू में खुदकुश हमले के ताने बाने। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल ख़ारिज के ज़ैली गिरोह ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का वाज़ेह सबूत सामने आ गया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। कम उम्र लड़की को खुदकुश हमले के लिए तैयार करने की कोशिश बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मकामी और सरहद पार फितनल ख़ारिज में राबतों के शवाहिद सामने आ गए। मकामी माहिदीन ने कहा कि खुदकुश हमले इस्लाम और इंसानी अक़दार के खिलाफ हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जहलम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 7 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन में पुलिस, एलीट फोर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिस्सा लिया। वफाकी हुकूमत का बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का इंदिया। वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा कि बानी PTI का इलाज जारी है। बनी गाला या कहीं और मुंतकिल होना चाहते हैं तो दरख्वास्त दें। जेल में इलाज मुमकिन ना हुआ तो अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इलाज और सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि बानी PTI की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारी जमहूरी सोच का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। हमने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए जाने दिया था। बानी का ज़ाती मुआलजीन से मुआयना कराना हमारा मुतालिबा है। सिंध के मतलूब तरीन डाकू सनाउल्लाह उर्फ सन्नू शर ने सरेंडर कर दिया। मीरपुर मैथिलों में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। मुलजिम ने कहा कि तमाम लोग जुर्म की दुनिया छोड़ दें, जराइम को तस्लीम करते हुए मुआफ़ी मांगे। IG सिंध जावेद आलम ओझो ने कहा कि सनाउल्लाह शर की गिरफ्तारी के बाद अगवा बराए ताबान का बाब इख्तिताम को पहुँचेगा। कच्चे के इलाके से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। रुझान में कच्चे के इलाकों में पुलिस का एक्शन। डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से गोलाबारी। इंतहाई मतलूब गैंग के मजीद 13 डाकू ने सरेंडर कर दिया। डाकू अगवा, कत्ल और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। सरेंडर होने वाले डाकुओं की तादाद अब तक 355 हो गई।
इस्लामाबाद में कोरियर कंपनियों का नुमाइंदा बनकर डकैतियां करने वाला गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ 73 लाख से जायद का माल बरामद। हुकाम के मुताबिक मुलजिम खुद को कंपनी का नुमाइंदा जाहिर करके शहरियों को बाहर बुलाते, असलहे के जोर पर घरों में दाखिल होकर डकैती करते थे। कराची सिंध का अटूट और नाकाबिले तनसीख हिस्सा है और रहेगा। वज़ीर आला सिंध ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि करारदाद की मुखालिफत करने वाले सिंध को तोड़ने के हामी हैं। सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मनाफी है। ऐसी कोई भी कोशिश कौमी यकजहती और वफाकी ढांचे के लिए ख़तरा है। MKM ने वज़ीर आला सिंध की करारदाद आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। अरकान सिंध असम्बली ने कहा कि आइन ने नए सूबों पर बात करने का हक दिया है। पाकिस्तान को बचाने के लिए नए सूबे बनेंगे। सिंध पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। सिंध हुकूमत बादशाही निज़ाम चला रही है। क्या परफॉर्मेंस पर बात करना गद्दारी और गुनाह है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमज़ान एहसास पैकेज ज़राए के मुताबिक PTI के अरकान असम्बली को 5-5 हज़ार अफराद का कोटा दे दिया गया। MNAs और नाकाम उम्मीदवारों के लिए भी कोटा मुकर्रर किया गया। तहसील चेयरमैन, ख़वातीन विंग, यूथ विंग, ISF के लिए भी कोटा। मुआवनी ख़ुसूसी इत्तला शफी जान का मौक़िफ़ देने से गुरेज। सानिहा गुल प्लाजा में ताजरों का 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ताजरों को रकम देने की मंजूरी दे दी गई। 5 रोज़ में मुतासरा ताजरों को रकूम दी जाएंगी। 90% लवाहिकीन को 1-1 करोड़ के चेक दिए जा चुके हैं। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी की नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। सलमान गिलानी गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। वो दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। इस्लामाबाद में M-Tech सेंटर आज भी खुले रहेंगे। शहरी मोटरसाइकिलों को M-Tech लगवा सकेंगे। कागजात और शनाख्ती कार्ड लाना ज़रूरी। 28 फरवरी तक मोटरसाइकिलों को M-Tech लगवाना लाजिम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर समेत 8 ममालिक की मशरिक़ वस्ता पर बालादस्ती से मुतल्लिक़ बयान की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा कि अमरीकी सफ़ीर का इश्तिआल अंगेज़ बयान नाकाबिल कबूल है। अमरीकी महकमा ख़ारजा बयान पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। खलीज ताउन कौंसिल, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम की भी अमरीकी महकमा ख़ारजा के बयान की मज़म्मत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जितने भी मसाइल पैदा कर ले हम हरगिज़ नहीं झुकेंगे। अमरीकी नेवी का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता के करीब उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर F-15 लड़ाका तैयारे भी तैनात। 10C थंडर बोल्ट तैयारे भी उर्दन पहुँच के मवासलाती आलात से लेज़ E-11 तैयारा भी मशरिक़ वस्ता में मौजूद। यूक्रेन का रूस के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले प्लांट पर हमले का दावा। कहा कि रूस के शुमाली इलाके में मिसाइल प्लांट को निशाना बनाया। सऊदी अरब में यौम तासीस की तकरीबात का आगाज। दारुल हुकूमत रियाज में बुलंदबाला इमारतें यौम तासीस के रंगों में रंग गईं। सऊदी अरब में आज सरकारी छुट्टी का ऐलान। सऊदी गुलकारों का नौजवानों के हमरा यौम तासीस का जश्न। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद क़ुबा में हाज़री। नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी।